रामायण में उल्लेख है कि रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से प्रणय की इच्छा करूं तब वही मेरी मृत्यु का कारण बने। रावण के इस कथन से झांत होता है कि सीता रावण की पुत्री थी। रामायण में उल्लेख है कि गृत्समद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर गया था, तब रावण इनकी कुटिया में आया और यहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। यह कलश लाकर रावण ने मंदोदरी को सौंप दिया। रावण ने कहा कि यह तेज विष है, इसे छुपाकर रख दो। मंदोदरी रावण की उपेक्षा से दुखी थी। एक दिन जब रावण बाहर गया था, तब मौका देखकर मंदोदरी ने कलश में रखा रक्त पी लिया। इसके पीने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। लोकलाज के डर से मंदोदरी अपनी पुत्री को कलश में रखकर उस स्थान पर छुपा गई जहां से जनक ने उसे प्राप्त किया। सीता के संदर्भ में एक अन्य कथा वेदवती नाम की स्त्री से संबंधित है। त्रिजटा नाम की राक्षसी को रावण ने सीता की रक्षा के लिए अशोक वाटिका में राक्षसनियों की हेड बनाकर रखा था। सभी राक्षसनियां सीता माता को डराती रहती थीं और रावण से विवाह करने के लिए उकसाती रहती थीं। लेकिन त्रिजटा धर्म को जानने वाली और प्रिय वचन बोलने वाली थी। त्रिजटा ने सीता को सांत्वना देते हुए कहा कि सखी, तुम चिंता मत करो। यहां एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम अविंध्य है। उसने तुमसे कहने के लिए यह संदेश दिया है कि तुम्हारे स्वामी भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली वनराज सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिजटा ने सीता को एक राज्य की बात और बताई, यह कि तुम्हें रावण से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि रावण ने कुबेर के पुत्र नलकुबेर की पत्नी अप्सरा रंभा को काम वासना से छुआ था। तो रंभा ने क्रोधित होकर रावण को शाप दिया कि वह किसी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा बिना संबंध नहीं बना पाएगा, और अगर ऐसा किया तो वह भस्म हो जाएगा। अन्य जगहों पर उल्लेख मिलता है कि रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे यह शाप दिया था। रंभा कुबेर के पुत्र नलकुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। रंभा नलकुबेर के संबंध को लेकर रावण अक्सर उपहास उड़ाया करता था। इसी शाप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था।